Good morning, student. Welcome in 10th English classroom. I am Mrs. Vandana Gamne from Hindi Madhyamik Vidyalaya Nasik, which is run by Krantiveer Vasantrao Narayan Rao Naik Education Society Nasik. बच्चों हम लोगों ने सारा सिलेबस कवर कर लिया है. राइटिंग स्किल भी हमारा कवर हो चुका है और लैंग्वेज स्किल की भी हम लोगों ने प्रैक्टिस की है. तो कुछ दिन पहले मैंने आपको क्वेश्चन बैंक जो बोर्ड ने हमें सप्लाई की है कि अपना पेपर पैटर्न किस प्रकार से होगा, उसके लिए उन्होंने दो से तीन एग्जाम्पल हर टाइप के क्वेश्चन के दिए हैं. तो उसमें से जो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा लैंग्वेज स्किल का एक्टिविटी नंबर 1 वो हम लोग करने जा रहे हैं. फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है लैंग्वेज स्किल का वो 10 मार्क्स के लिए होता है. तो अब ये 10 मार्क्स की जो सारी एक्टिविटीज़ है वो हम लोगों ने ऑलरेडी ले ली है, लेकिन आज हम लोग एग्जाम्पल के रूप में देखने जा रहे हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग. फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 ए है, डू एज डायरेक्टेड अटेम्प्ट एनी 4. मार्क्स कितने? 8 है. तो पहला जो है उसमें से फर्स्ट एक्टिविटी है वो क्या है? कंप्लीट द वर्ड्स बाय यूजिंग करेक्ट लेटर्स. तो आपको दिखाई दे रहे हैं 4 वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं. पहला वर्ड है चेक, सेकंड वर्ड है ग्रुप, थर्ड वर्ड है काउंट और फोर्थ वर्ड है रॉयल. अब इनमें से मैंने जो रेड अक्षर में ये किया है लेटर्स लिखे हैं, तो वो आपको क्या करना है, वहाँ पे जगह क्या थी, वहाँ पे फिल करना था आपको. वहाँ पे जगह एम्प्टी थी, वहाँ पे सिर्फ डैश दिया हुआ था, जैसे CHE-K. तो कौन सा शब्द बनता है? C डालने से वो क्या बनता है? चेक बनता है. फिर दूसरा शब्द है GR-UP. तो पढ़ते ही समझ में आता है ये शब्द कौन सा है? ग्रुप है. तो उसके लिए कौन से वर्ड की ज़रूरत, कौन से लेटर की ज़रूरत थी? O लेटर की. फिर उसके बाद थर्ड वर्ड आता है हमारा C-UNT. तो उसमें से अगर हम लोग डैश की जगह पे ओ डालते हैं तो कौन सा शब्द तैयार होता है? काउंट शब्द तैयार होता है. और लास्ट वर्ड जो है वो है ROY-L. तो उसमें भी हमें क्या लिखना है? अगर हम लोग ए लिखते हैं तो क्या बनता है शब्द? रॉयल बनता है. तो जिस प्रकार से आप देख रहे हो कि मैंने हर शब्द पे हर लेटर को रेड लेटर लिखा है, ताकि आपको समझ में आएगी कि डैश की जगह पे आपको क्या करना है, वो लेटर लिखना है. आप इतना लिखते हो तो आपको कितने मार्क्स मिलते हैं? 2 मार्क्स मिलते हैं. इनमें से आपको 4 एक्टिविटीज़ करनी है, 5 एक्टिविटीज़ दी है. फिर सेकंड एक्टिविटी है हमारी पुट द वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. अब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर नए से बताने की ज़रूरत नहीं है, ABCD के वर्णक्रम के अनुसार आपको लिखने हैं. तो पहले इसमें 2 टाइप के होते हैं. पहला बहुत आसान होता है और सेकंड थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है. तो पहला होता है कि 4 वर्ड्स दिए जाते हैं जिनके फर्स्ट लेटर्स जो है वो एकदम अलग अलग होते हैं. जैसे आप देख रहे हो कि इसमें स्मॉल दिया है, फाउंड दिया है, लेक दिया है और सेंटर दिया है. तो आपको पहले क्या करना है, जैसे मैंने अंडरलाइन किया, देखो हर शब्द के, हर वर्ड के फर्स्ट लेटर को अंडरलाइन करना है. तो हर वर्ड के फर्स्ट लेटर को मैंने अंडरलाइन किया है. वैसे स्मॉल को पहले किसको अंडरलाइन किया है? एस को. फिर फाउंड में से किसको अंडरलाइन किया है? एफ को. फिर लेक में से किसे अंडरलाइन किया है? एल को. और सेंटर में से किसे अंडरलाइन किया है? सी को. तो इससे हमारे शब्द बन गए SFLC. तो इसमें से कौन सा पहले आता है? तो ABCD के वर्णक्रम के अनुसार पहला कौन सा आता है? सी आता है. इसलिए पहला शब्द लिख लिया है मैंने, सेंटर. फिर दूसरा आता है सी के बाद क्या आता है? इसमें से F आता है. ABCDEF बराबर है. तो F से कौन सा वर्ड बन रहा है यहाँ पे? फाउंड. फिर F के बाद क्या आता है? FGHIJKL. L आ रहा है, इसलिए L से क्या बन रहा है? लेक. और लास्ट वर्ड कौन सा है? स्मॉल. L के बाद क्या आ रहा है? स्मॉल. तो पहला बहुत आसान हो गया, आपको 1 मार्क इजीली कवर हो गया आपका. फिर सेकंड जो टाइप का होता है तो उसमें क्या होता है कि फर्स्ट लेटर जो है वो सबका सेम होता है. जैसे आप देख रहे हो ट्रूप, टैलेंट, टायर्ड, टारगेट, इन सब में फर्स्ट वर्ड जो है वो फर्स्ट लेटर जो है वो क्या है? सेम है. तो हम लोग किसकी तरफ चलते हैं? सेकंड लेटर की तरफ चलते हैं. तो सेकंड लेटर देखो, हर वर्ड का सेकंड लेटर है. पहले इसका R है, दूसरे इसका A है, तीसरे इसका I है और तीसरे इसका चौथे इसका फिर से A है. तो अब हम लोगों को क्या करना है कि इनको अल्फ़ाबेटिकली लिखना है. तो पहले R आता है या A आता है? पहले आता है A आता है. तो A वाले हमारे पास क्या, कितने वर्ड है? 2 वर्ड है, A लेटर सेकंड होने वाले. तो उस जगह पे हम लोग क्या करते हैं, A के बाद आने वाला जो तीसरा लेटर है वो उस लेटर को मैंने, देखो जानबूझकर मैंने क्या किया है, रेड अक्षर में किया है कि A के बाद क्या आ रहा है, इसमें सेकंड लेटर में L आ रहा है और सेकंड वर्ड में L थर्ड लेटर आ रहा है और फोर्थ वर्ड में थर्ड लेटर R आ रहा है. तो L पहले आता है या R पहले आता है? तो नेचुरल है कि क्या आता है? पहले L आता है. इसलिए पहला वर्ड हमारा कौन सा बन गया?
टैलेंट। फिर उसके बाद दूसरा कौन सा लेंगे, टारगेट लेंगे, क्योंकि ए वाले हैं ना, तो इसलिए टैलेंट के बाद क्या आया, टारगेट। फिर हम लोग चलते हैं तीसरे शब्द की तरफ। तीसरा शब्द हमारा क्या है, ट्रूप और टायर्ड में से एक करना है। तो दोनों की शुरुआत जो है अलग अलग है, इसलिए पहले क्या आता है, आई आता है या आर आता है। पहले आई आता है इसलिए टायर्ड लिख दिया, और फिर उसके बाद आर आता है इसलिए चौथा क्या लिख दिया, ट्रूप लिख दिया। तो इस प्रकार से आपको ये जो सेकंड टाइप के हैं वो इसी प्रकार से आपको क्या करना है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लिखनी है। नेक्स्ट एक्टिविटी है पंक्चुएट द फॉलोइंग। दो मार्क्स के लिए है। पंक्चुएट करना है मतलब क्या करना है कि शुद्ध करके विराम चिन्ह लगाकर लिखना है। अगर आप पहला देख रहे हो कि जो ब्लैक लेटर्स में लिखा हुआ है, नो देयर इजंट एनीवन लाइक दैट शी सेड, इसमें कोई भी विराम चिन्ह नहीं है। इसे हम लोगों को विराम चिन्ह, जैसे मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट सिखाया था आपको, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में किस प्रकार से आपको विराम चिन्ह, आपने प्रैक्टिस की वजह से विराम चिन्ह आपको फिक्स हो गए होंगे दिमाग में, तो आप उन्हीं विराम चिन्हों का यहाँ पे उपयोग करना है। देखो, नो देयर इजंट एनीवन लाइक दैट। देखो, नो के बाद हम लोग थोड़े से रुक गए हैं, इसलिए पहला एन क्या कर दिया है, कैपिटल किया। नो के बाद रुके हैं इसलिए वहाँ पे क्या लगा दिया है, कॉमा लगा दिया है। और फिर देयर इजंट में से इज नॉट है, इज नॉट का एंड, इज नॉट को क्या किया है, शॉर्ट फॉर्म किया, इसलिए एन टी को ऊपर क्या लगा दिया है, एपोस्ट्रोफ ऊपर की तरफ आ गया है, एनीवन लाइक दैट। और यहाँ पे फुल स्टॉप करके इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीट। इन्वर्टेड कॉमा मतलब जो वाक्य बोला जाता है उसको किस में लिखा जाता है, अवतरण चिन्ह में, यानी कि इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाता है। तो जो शुरुआत हुई है वहाँ से इन्वर्टेड कॉमा है, और एंड हुआ है वहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा। फुल स्टॉप करने के बाद जिसने भी कहा है उसको एस कैपिटल कर दिया है, शी सेड, और फुल स्टॉप लगा दिया। आया समझ में। फिर नेक्स्ट आता है व्हाट्स दैट सेड कमल किशोर। अब इसे भी पहला कर लिया है तो आपको सेकंड भी आसानी से आ जाएगा। व्हाट्स दैट्स में से पहले इन्वर्टेड कॉमा लगा लिया, फिर डब्ल्यू कैपिटल कर लिया, व्हाट्स के बाद व्हाट इज़ है इसलिए व्हाट्स को एपोस्ट्रोफ आ गया, व्हाट्स दैट सवाल पूछा है इसलिए क्या आया, क्वेश्चन मार्क, और इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीट। जो भी बोला जाता है वो सब किस में आना चाहिए, इन्वर्टेड कॉमा में। और किसने कहा है, सेड कमल किशोर। कमल का सिर्फ क्या कर लिया हम लोगों ने, के कैपिटल कर लिया, किशोर का भी के कैपिटल किया, क्योंकि जो भी नाम होते हैं उसे हम लोग किस में लिखते हैं, कैपिटल में लिखते हैं, और फुल स्टॉप लगा दिया। तो इस प्रकार से आपके दो पंक्चुएशन आपने ठीक तरीके से लिखे तो आपको कितने मार्क मिलेंगे, 2 मिलेंगे। फिर नेक्स्ट आता है हमारा मेक 4 वर्ड्स मिनिमम 3 लेटर्स यूजिंग द लेटर्स इन द वर्ड अर्बनाइजेशन। एक शब्द दिया है अर्बनाइजेशन, देख रहे हो सब बोल्ड लेटर्स में है अर्बनाइजेशन। इससे आपको क्या करना है, 4 वर्ड्स बनाने हैं, कोई भी 4 शब्द बनाने हैं। उसके लेटर्स कितने आने चाहिए, हर इसमें 3 लेटर्स आने चाहिए। और इसमें एक बात और याद रखो कि इसमें आपको क्या करना है कि 3 लेटर्स तो लिखने हैं, लेकिन नॉट, इन, इस जैसे एंड ऐसे शब्द लिखने नहीं हैं, प्रॉपर वर्ड होने चाहिए। तो देखो, पहला शब्द मैंने बना लिया है अर्बन, फिर दूसरा आ रहा है बैन, फिर नेक्स्ट है नेशन, और चौथा है रैट, और पांचवा है बार। मैंने 5 वर्ड बना के रखे ताकि एक हाथ गलत हो गया तो भी आपके मार्क्स कटने नहीं चाहिए। इस प्रकार से आपको क्या करने हैं, 4 वर्ड्स लिखने हैं। फिर नेक्स्ट एक्टिविटी है एक्टिविटी नंबर 5, राइट द रिलेटेड वर्ड्स एज शोन इन द एग्जाम्पल। आप दिखाई दे रहा है यहाँ पे रिलेटेड वर्ड्स। मुख्य शब्द कौन सा है, ब्लैंकेट, ये मुख्य शब्द है। और एक रिलेटेड वर्ड दिया है वेट, वेट मतलब गीला। ब्लैंकेट कैसा है, गीला है। तो आपको उसी प्रकार से क्या करने हैं, शब्द जो है ब्लैंकेट, वेट। तो इस ब्लैंकेट को, आपको ब्लैंकेट के बारे में अधिक जानकारी देने वाला शब्द वेट है, इसलिए आपको एडजेक्टिव, ये ब्लैंकेट ये नाउन है और उसी संबंधित आपको क्या करने हैं, एडजेक्टिव ही लिखने हैं। तो ब्लैंकेट और कैसे कैसे हो सकता है, मैंने अंदर नहीं लिखे, मैंने यहाँ पे शब्द लिखे हैं। देखो, पहला है स्मॉल, ब्लैंकेट कैसा है, स्मॉल है। फिर ब्लैंकेट कैसा है, बिग है। ब्लैंकेट कैसा है, वार्म है। ब्लैंकेट कैसा है, थिक है। ब्लैंकेट कैसा है, थिन है। ब्लैंकेट कैसा है, कलरफुल है। तो आप कोई भी ये 4 शब्द जो हैं वो यहाँ पे जो चौकट दिए हैं उस चौकट में आप 4 शब्द लिख सकते हो। फिर नेक्स्ट आती है आपकी एक्टिविटी नंबर 6, कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ नाउन। नाउन मतलब नाम, नाम की आपको क्या करनी है, वर्ड चेन लिखनी है। अब वर्ड चेन के लिए देखो शब्द दिया है नेक, नेक मतलब गर्दन आपकी। तो गर्दन किसी चीज़ को दिया हुआ नाम है, तो आपको आगे के 4 शब्द भी क्या आने चाहिए, नाउन ही चाहिए। तो NECK
नेक का आखिरी शब्द क्या है? के। तो के से हमारा नाउन कौन सा तैयार हो रहा है? पहला मैंने लिया है काइट। काइट के बाद काइट का आखिरी शब्द क्या है? ई। तो ई से दूसरा नाउन क्या बनता है? एग। आप कोई भी लिख सकते हो, मैंने यहाँ पे एग लिख दिया है। फिर एग का आखिरी लेटर क्या है? जी। जी से नया शब्द, नया नाउन कौन सा तैयार हो रहा है यहाँ पे? गन। तो गन का आखिरी लेटर क्या है? एन। एन से नया वर्ड कौन सा तैयार हो रहा है? नोज। किसी चीज़ को दिया हुआ नाम, नाक। तो नोज का आखिरी लेटर क्या है? ई। और ई से नया वर्ड कौन सा तैयार हो रहा है? ईयर। तो इसमें ईयर जो है किसी चीज़ को दिया हुआ नाम है। तो ये सब क्या होने चाहिए? नाउन ही होने चाहिए। यहाँ पे बीच में आपको वर्ब, एडजेक्टिव कुछ भी घुसाना नहीं है। जब नाउन की वर्ड चेन बोली है तो नाउन ही लिखने हैं। ओके, यहाँ तक आपको छः एक्टिविटीज़ में से कितनी एक्टिविटीज़ करनी है? 4 करनी है। तो 4 करेंगे परफेक्टली आप तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 8 मार्क मिलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 का बी जो है, डू एज डायरेक्टेड, ये 2 मार्क्स के लिए होता है। तो इसमें आपको पहले क्या आती है? मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस बाय यूजिंग फ्रेज टू बिलोंग टू। बिलोंग टू ऐसे एक फ्रेज दी है और उसका आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बना, अपने मन से वाक्य बनाना है। बिलोंग टू मतलब कि जिसका है वो, जिसकी पोजीशन में वो है। तो मैंने उससे एक वाक्य बनाया। देखो, टू बिलोंग टू है, इसलिए यहाँ पे टू बी का रूप लिया है इज। दिस हाउस इज बिलोंग्स टू माई मदर। ये हाउस मेरी माँ का है। किसका कब्जा है इस पर? मेरी माँ का है। तो कैसे वाक्य बन गया? दिस हाउस इज बिलोंग्स टू, यहाँ पे एस होना चाहिए, दिस हाउस इज बिलोंग्स टू माई मदर। फिर नेक्स्ट है और, उसी के लिए ऐड अ क्लॉज टू द फॉलोइंग सेंटेंस टू एक्सपांड इट मीनिंगफुली। आपको क्या करना है? क्लॉज ऐड करना है। क्लॉज मतलब क्लास में सिखाया था, याद है कि एक ऐसा वाक्य कि जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, लेकिन वो पहले वाक्य पे क्या होता है? निर्भर होता है। तो यहाँ पे दिया है आपको आई डोंट नो। आई डोंट नो मतलब मैं जानता नहीं। अब आप कुछ भी लिख सकते हो। नो मतलब जानना, जानने के बारे में अधिक जानकारी देने वाला दूसरा जो वाक्य है वो आपको बताना है। जैसे आई डोंट नो व्हाई शी केम लेट, ये वाक्य तो मैंने बना दिया कि मुझे पता नहीं कि वो क्यों लेट आई। तो आप और भी कुछ कर सकते हो वाक्य अपने मन से। आई डोंट नो व्हाई ही विल कम, वो कब आएगा, वो क्यों आएगा, पता नहीं। आई डोंट नो व्हेन माई मदर विल कम, मेरी माँ कब आएगी, मुझे पता नहीं। किसी भी प्रकार से आप वाक्य बना सकते हो। जैसे नो से, नो मतलब ये नो क्रिया है, क्रिया के बारे में अधिक जानकारी देने वाला जो वाक्य है वो आपको किस में लिखना है? क्लॉज में लिखना है, अगले क्लॉज में। ठीक है, फिर इन दोनों में से एक लिखोगे तो आपको कितना मार्क मिलेगा? 1 मिलेगा। फिर नेक्स्ट एक्टिविटी है अटेम्प्ट एनीवन, प्रीफिक्स और सफिक्स लगाने। ऐड अ प्रीफिक्स और सफिक्स टू मेक न्यू वर्ड्स। नए शब्द बनाने के लिए एक तो प्रीफिक्स लगाओ या फिर सफिक्स लगाओ। तो पहला शब्द दिया है पॉसिबल और दूसरा दिया है लकी। तो पॉसिबल से क्या बन रहा है? इम्पॉसिबल। पॉसिबल को क्या लगाया? आई एम लगाया, तो क्या बन गया? इम्पॉसिबल। तो आई एम ये क्या है? प्रीफिक्स है। फिर दूसरा है लकी, लकी को अन लग गया, यू एन अन, उससे क्या बन गया है? अनलकी बन गया। तो अनलकी, अन क्या है? प्रीफिक्स है। तो ये दोनों प्रीफिक्स लगाने के बाद आपको कितना मार्क मिलेगा? 1 मिलेगा। और अगर आपको ये कठिन जा रहा है तो आपको क्या करना है कि इन्हीं शब्दों से मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने हैं, अपने वाक्य बनाना है, अपने मन से वाक्य बनाए। दोनों में से कोई एक ही बनाना है। मैंने यहाँ पे 2 बना के दिए है। देखो, पॉसिबल शब्द से बनाना है। इट इज़ पॉसिबल टू विन द प्राइज़, मैंने वाक्य अपने मन से बना दिया। आप पॉसिबल से कुछ भी बना सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू कम अर्ली, इट इज़ पॉसिबल टू गेट पास इन द एग्जामिनेशन, कुछ भी आप अपने मन से लिख सकते हो। फिर उसके बाद लक्की से बनाया। देखो, ही इज़ वेरी लक्की बॉय, लक्की से आप कुछ भी बना सकते हो। ही इज़ वेरी लक्की बॉय, शी इज़ वेरी लक्की गर्ल, आई एम वेरी लक्की पर्सन, कुछ भी बना सकते हो। तो इस प्रकार से दोनों में से एक भी बना तो आपको 1 मार्क मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1B में आपको सिर्फ 2 मार्क्स के लिए है। 4 एक्टिविटीज़ दी है, 4 में से सिर्फ आपको 2 सॉल्व करनी है, दोनों 1-1 मार्क्स के लिए। इस प्रकार से आप पूरा क्वेश्चन नंबर 1 का जो A और B सेक्शन है वो आराम से आप कवर कर सकते हो। देखने के लिए बहुत ही आसान है, आप देख सकते हो। बहुत आसानी से इस पेपर को सॉल्व किया है मैंने यहाँ पे, और आसानी से आपको ये मार्क्स मिल सकते हो। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। हम लोग यहाँ पे रुकते हैं। धन्यवाद।